ज्यादातर जो आप आसपास अपने वस्तुएं देखते हैं, जिनका आप उपयोग करते हैं, जो चीजें आप देखते हैं, वो शुद्ध अवस्था में नहीं होती हैं, वो मिश्रण होते हैं। अब मिश्रण दो टाइप से होते हैं, उन्हीं में से एक क्या है हमारे पास, विलयन है। तो सबसे पहले हम विलयन को समझते हैं कि विलयन है क्या, इसकी एक परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की चीजें हम उसी में समझते चलेंगे एक एक करके, ठीक है। तो विलयन क्या है, तो हम लिखेंगे विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों, और इसको अपन घटक भी लिख सकते हैं, घटकों, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों या घटकों का समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण है, समांगी, समांगी मिश्रण है, ठीक है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है, अब देखो यहां पर ही जो है, ये जो मैंने लाइन लिखी है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का या घटकों का क्या है, समांगी मिश्रण है। यहीं पर इसके डेफिनेशन को खत्म कर दिया जाता है कई किताबों में, ठीक है। और आप जो भी पढ़ेंगे, जहां भी पढ़ेंगे, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि इसमें होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करना पड़े, भाई हमें एक एक चीज बतानी पड़े, तो वो अलग हो जाता है। कैसे, जैसे कि यहां पर मैं बोलूंगा कि विलयन दो या दो से अधिक, ठीक है, तो यहां पर हमें जोड़ना पड़ेगा पदार्थ, कौन से वाले पदार्थ, अक्रियाशील पदार्थ। कौन से पदार्थ, अक्रियाशील पदार्थ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ठीक है। और करेक्ट करके क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अक्रियाशील पदार्थ। क्या लिखेंगे, अक्रियाशील। एक एक चीज का मतलब बताऊंगा मैं अभी, है ना। अक्रियाशील पदार्थ, पदार्थ तो है लेकिन कौन से वाले, अक्रियाशील, मतलब जब वो मिश्रण बनाएंगे, ठीक है, जब वो मिश्रण बनाएंगे तो बेटा वो क्रिया नहीं करेंगे आपस में, ठीक है। पदार्थों का समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण, पदार्थों का मतलब क्या है कि आप एक से ज्यादा पदार्थ ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर एक जो है कंटेनर लिया है, उसमें आपने क्या कर लिया है, वाटर, पानी भर लिया है, ठीक है। H2O जल ले लिया है आप, ठीक है। तो अभी हम किसका विलयन बना रहे हैं, जल यानी H2O प्लस इसमें नमक घोल दो, NaCl, 2 चम्मच नमक डाल दो, ठीक है। इसमें क्या है, NaCl भी है। तो ये दो पदार्थों का क्या है, मिश्रण, जो आपने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो H2O है वो NaCl के साथ क्रिया नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं तो कोई तीसरी चीज बन जाएगी ना, हमें वो नहीं बनाना है, ठीक है। हमें दोनों के दोनों चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, अक्रियाशील। क्या लिखा है, अक्रियाशील पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब इस कहानी को समझते हैं, समांगी क्या होता है। तो जो मिश्रण होते हैं ना, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है। जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन, एक तो आपका हो गया समांगी, और एक हो गया आपके पास कौन, विषमांगी। कौन सा हो गया, विषमांगी, ठीक है। अब दोनों का मतलब समझ लेते हैं। समांगी का मतलब क्या है कि ऐसा मिश्रण आपने तैयार किया है, ऐसा विलयन आपने तैयार किया है जिसके हर एक जगह पर, ठीक है, चाहे आप यहां देखो, चाहे आप यहां देखो, चाहे आप यहां, चाहे आप यहां, चाहे कहीं भी जाकर देखोगे, तो NaCl की मात्रा हर जगह क्या होना चाहिए, समान। जैसे अगर आपने किसका, जल का और NaCl का विलयन बनाया यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें हर जगह NaCl और जल का जो अनुपात होगा या जो उनकी मात्रा होगी वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हर जगह एक समान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग। तुम यहां से उठा के पानी पियो तो भी उतना ही खारा लगना चाहिए, अब यहां से उठा के पानी पी लो तब भी उतना ही खारा लगना चाहिए, चाहे यहां से उठा के पानी पी लो तब भी उतना ही खारा लगना चाहिए। इसके इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसके लिए हमने उदाहरण ले लिया है बेटा, क्या, नमक का पानी में विलयन या नमक का घोल, ठीक है, किसमें, पानी में, ठीक है, पानी में नमक का घोल, ये जो है उदाहरण। या तो शक्कर घोल देते कि नहीं हम, ठीक है, नींबू पानी बनाने के लिए शक्कर घोल देते हैं पानी में, तो वो शक्कर का भी क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। अच्छा, जब हम इसकी बात करेंगे, किसकी, विषमांगी मिश्रण की, ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, आपने नमकीन तो खाया होगा, क्या खाया है भाई, नमकीन मिक्सचर खाया है ना, नमकीन मिक्सचर हमने, ठीक है। अब नमकीन में क्या होता है, कहीं सेव होता है तो कहीं फल्ली दाने होते हैं, तो कहीं मोटा सेव तो कहीं पतला सेव,
ठीक है, और चीजें जो होती हैं तो बहुत प्रकार की चीजें, लेकिन आप अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा लेंगे तो हो सकता है वहां सेब कम आए, या हो सकता है फल्ली दाने हो ही ना, ठीक है, लेकिन दूसरी जगह देखेंगे तो कुछ और होगा। मतलब उसमें हर जगह समान मात्रा में हर चीज उपस्थित नहीं होगी, किसमें, नमकीन मिक्सचर में, ठीक है। या तो फिर पानी और रेत का मिश्रण देख लो, इस तरीके की चीजें जो समान नहीं होती हैं, है ना, अलग अलग उनका रेशियो होता है, अलग अलग अनुपात में आपको वो पदार्थ मिलेंगे, उसको हम क्या कह रहे हैं, बिस्मांगी कह रहे हैं। तो विलयन नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ मिश्रण है। ये क्या है, समांगी, ये क्या है, इसको हमने विलयन कह, क्या कह दिया, इसको विलयन कह दिया, ठीक है। तो आओ फिर वापस से डेफिनेशन पे लौटते हैं। क्या बोला हमने, विलयन दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का समांगी मिश्रण है। क्या है भाई, अक्रियाशील पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोलना है हमको, इसमें और आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, जिसमें पदार्थ अपनी मूल पहचान खो देते हैं। क्या खो देते हैं, मूल पहचान खो देते हैं। अरे भाई क्या बोल दिया मैंने, ठीक है, मूल पहचान खो देते हैं, ठीक। मूल पहचान खोने का मतलब क्या है कि भाई तुमने नमक को पहले जब लिया था और ऐसे ही बिना घोले उसको अगर तुम मुंह में डालो नमक को, एक चम्मच नमक को, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा खारा लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने उसको पानी में घोल दिया तो अब उतना खारा नहीं लगेगा, तो उसकी मूल पहचान बदल गई ना। अच्छा, पहले वो क्या था, नमक यानी कि जो NaCl है, पहले वो ठोस अवस्था में था, फिर आपने पानी में उसको घोल दिया, अब अवस्था क्या हो गई उसकी अवस्था क्या हो गई, द्रव अवस्था हो गई, ठीक है। मतलब पूरे विलयन की अवस्था द्रव अवस्था हो गई, तो उसने उसकी मूल पहचान खो दी है। समझ में आ रही बात। तो जो पदार्थ हैं वो उनकी मूल पहचान खो देते हैं, और इन पदार्थों को आसानी से अलग यानी कि पृथक नहीं किया जा सकता। इस बात का मतलब समझ रहे हो तुम, इस बात का मतलब समझ रहे हो तुम, नहीं समझ रहे हो। अरे भाई इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि अगर तुमने नमक को एक बार पानी में घोल दिया तो क्या तुम वापस से उसको अलग कर सकते हो पानी से। शक्कर को तुमने पानी में घोल दी तो क्या वापस से तुम उसको अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। इसका सीधा सा मतलब यही, आसानी से नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपने कसम खाई ली है कि हमें अलग करना है तो फिर आप कर लोगे अलग कैसे भी करके, ठीक है। जैसे अगर शक्कर में से पानी को निकालना है, पानी में से शक्कर को निकालना है, जैसे तुम चाशनी बना के रख ली है, किसकी, पानी की और शक्कर की, घोल दिया है, ठीक है। तो अब क्या करो, उसको गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, तो पानी पूरा का पूरा एक टाइम पे क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, भाप बन करके बाष्पीकृत हो जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा वो कौन रहेगी, शक्कर। तो इस तरीके से अलग करोगे, लेकिन कितना टाइम लगेगा, कितनी एनर्जी लगेगी, तो ये कोई आसान विधि तो नहीं है ना, ठीक है। अब दूध में पानी मिला दिया दूध वाले भैया ने, तुम कहोगे ना भैया हमें पता चल गया तुमने मिला दिया, हमने देख लिया चुपके से, ठीक है। अब तुम है ना दूध इसमें से निकाल, पानी जो है दूध में से निकाल कर दोगे तभी हम दूध लेंगे, ऐसे लेंगे नहीं। तो क्या वो दूध वाला उस पानी को निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। हाँ, लेकिन अगर तुमने कसम ही खा ली कि निकालेंगे तो फिर उसको उबालो, जैसे हम मावा बनाते हैं, तो फिर उससे जो है उसका पानी कम कर सकते हो, लेकिन वो आसान विधि नहीं है ना, तो हम आसानी से नहीं निकाल सकते। तो परिभाषा पूरी इस तरीके से होती है। वैसे तो क्या है, यहीं पर डेफिनेशन खत्म कर देते हैं लोग कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हो गया, लेकिन ये दो तीन चीजें जो हमने जोड़ी हैं, ये क्यों जोड़ी हैं, ताकि हमें उसके बारे में अच्छे से चीजें पता चल सके कि आखिरकार इसमें है क्या और होता क्या है, ठीक है क्या, ठीक है। अब तुमने और भी एग्जाम्पल अगर समझने हैं तो मैंने एक तो तुम्हें वही बताया अभी, किसका, जो सोना होता है, सोने के जो आभूषण होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो प्योर नहीं होती है, ठीक है। उसमें और क्या मिला होता है, उसमें कॉपर मिला होता है, क्या मिला देते हैं, कॉपर मिला देते हैं, कॉपर का मिश्रण हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो तुमने देखा कांसा, ठीक है, कांसा हो गया, पीतल हो गया, तो पीतल किस किस का है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है, पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्रण, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मिश्रित होती हैं, ठीक है। अब लेकिन हमने क्या बोला था, यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है। तो इन पदार्थों में ना ये दो घटक होते हैं, जैसे हमने घटकों की बात की ना, घटकों की बात की, तो ये विलयन में दो घटक होते हैं। क्या बोला मैंने, जो आपके पास विलयन होता है, ठीक है, इस विलयन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से घटक, दो। पहला क्या है ना, यहाँ पे लिख देते हैं विलयन के घटक,
ठीक है, तो पहला घटक जो है आपका, पहला घटक है उसको कहते हैं बेटा बिले। क्या कहते हैं उसको? बिले। इंग्लिश में इसको कहते हैं सोल्यूट। ठीक है, और दूसरा घटक होता है आपका विलायक। कौन सा होता है? विलायक। ठीक है, और इसको कहते हैं बेटा सॉल्वेंट। क्या कहते हैं इसको? इसको सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो विलयन के पास दो घटक है ना, दो अवयव हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन है? एक विलेय और एक विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये कौन सी बला है? तो बेटा जो अधिक मात्रा में होता है। भाई विलायक किसको कहेंगे? जो अधिक मात्रा, अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में जो विलयन में उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विलायक कहते हैं। तो ये होता है आपके पास अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अच्छा, जब इसकी बात करेंगे, ठीक है, किसकी? विलेय की, तो बेटा ये कम मात्रा में उपस्थित होता है, अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, इसको अपन ने क्या कह दिया? विलेय कह दिया। ठीक है, अब ये विलेय और विलायक के आधार पर, यानी कि घटकों की संख्या या अवयवों की संख्या के आधार पर हम विलयनों को आगे करके वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे वही बता रहा हूं। ठीक है, अवयव मतलब वही घटकों। ठीक है, अवयवों की संख्या के आधार पर विलयनों के प्रकार। किसके प्रकार? विलयन के प्रकार की बात कर लो भाई, कि विलयन के प्रकार कितने होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। किसके आधार पर बात कर रहा हूं मैं? किसके आधार पर? अवयवों की संख्या के आधार पर। ठीक है, यानी कि यहां पर हम क्या ले लेते हैं? प्रकार। ठीक है, यहां पे मैं प्रकार लिख रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं विलेय की संख्या। ठीक है, और विलेय जो हो, विलायक जो होगा बेटा वो तो हमेशा एक ही होता है। विलयन में जो विलायक होगा वो हमेशा क्या होगा? वो एक ही होगा। विलयन में जो विलायक होगा वो हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? समझ में आ रही है। ठीक है, प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो है बेटा आपका होता है, कौन सा होता है? द्विअंगी। कौन सा होता है? द्विअंगी विलयन। क्या बोल दिया मैंने? द्विअंगी विलयन। ठीक है, और द्विअंगी विलयन को इंग्लिश में कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें कितने विलेय होते हैं? थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ठीक है, विलेय और विलायक। विलायक हमेशा एक होगा बेटा। क्या बोला मैंने? विलायक हमेशा कितना होगा? एक ही होगा। एक से ज्यादा विलायक नहीं होंगे विलयन में। विलेय की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला द्विअंगी यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसमें कितना विलेय? एक विलेय। कितना विलायक? एक विलायक। तो कुल अवयव कितने हो गए? दो। भाई कुल अवयव कितने हो गए यहां पर आपके पास? कुल अवयव यहां पे लिख लेते हैं हम कुल। ठीक है, कुल अवयव। तो बताइए फिर कुल अवयव कितने हो गए तुम्हारे पास? दो। कितने हो गए? दो। तभी तो द्विअंगी कहा है ना, बाइनरी, बाय द्वि, इसका मतलब क्या होता है? दो। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाई का मतलब भी दो होता है, द्वि का मतलब भी दो होता है। इसका मतलब कितने अवयव होंगे इसमें? दो घटक होंगे। अवयव मतलब घटक, दो घटक होंगे, कंपोनेंट। ठीक है, तो एक विलेय एक विलायक। अच्छा, दूसरे पे जाएंगे तो बेटा दूसरे का नाम है अपने पास त्रिअंगी। कौन सा? त्रिअंगी। अब देखो इसमें भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसको कहते हैं टर्नरी। क्या कहते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन, यानी कि त्रिअंगी विलयन। इसमें विलेय की मात्रा कितनी है? दो, या विलेय की संख्या कितनी है? दो है। ठीक है, और विलायक क्या होगा? एक ही होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले, विलायक तो हमेशा कितना ही होगा? एक ही होगा। अच्छा, कुल कितने होंगे यहां पर? फिर तीन हो गए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करें किसकी? उसके बाद बेटा होता है चतुरंगी, है ना? चतुरंगी कैसे लिखेंगे? ठीक है, चतुरंगी सॉल्यूशन, यानी कि होता है क्वार्टरनरी। क्या होता है बेटा? क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होगा? तीन तो आपके पास क्या हो गए? विलेय, और एक क्या हो गया तुम्हारे पास? विलायक। टोटल कितने हो गए? चार। लेकिन हमारे सिलेबस में, 12th क्लास के सिलेबस में, ठीक है, क्या है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन। क्या है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी। मतलब हमें इसको पढ़ना है बस, इनको हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। इस चैप्टर में हमारे पास जो सिलेबस है
वो किसका है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन का। सिर्फ और सिर्फ हम दो की बात करेंगे, एक विलायक और एक विलेय। एक विलायक और एक विलेय, दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला है? विलयन बोला। भाई इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला है? विलयन बोला है। तो उसी को हम आगे पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? जो हमने इतना समझा ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है रोशनी, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? ठीक है, अच्छी बात है, लिख लो फिर इतने को, आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए, तो फिर अभी जो हमने बात की थी कि हमारे पास जो विलयन में उपस्थित घटक होते हैं उनको क्या क्या कहते हैं हम? विलेय और विलायक। क्या क्या कहते हैं? विलेय और विलायक कहते हैं। ठीक है, तो विलेय और विलायक को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि आखिरकार भाई है क्या। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि विलायक को परिभाषित कीजिए, तो विलायक है क्या? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? विलयन, विलयन में उपस्थित, क्या बोलेंगे? विलयन में उपस्थित वह घटक या वह अवयव, कंपोनेंट, ठीक है, वह घटक जो अपेक्षाकृत, ठीक है, ये लिखना बड़ा जरूरी होता है, अपेक्षाकृत। ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में होता है। उपस्थित तो हम लिख चुके, विलयन में उपस्थित वह घटक जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। पहली कहानी तो यही। ठीक है, दूसरी कहानी ये, या जिसमें विलेय को घोला जाता है। क्या बोलेंगे? या जिसमें विलेय को घोला जाता है। अरे भाई, जैसे हमने पानी को अगर विलायक ले लिया, ठीक है, पानी को क्या ले लिया? विलायक ले लिया, और उसमें अगर हम नमक घोल रहे हैं, ठीक है, उसमें हम क्या घोल रहे हैं? नमक घोल रहे हैं। ठीक है, तो नमक किस में घोल रहे हो आप? पानी में घोल रहे हो। तो बात वो, ये विलायक किसको कह रहे हैं? जिसमें विलेय को घोला जाता है। समझ में आ रही कहानी? तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या जिसमें विलेय को घोला जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज रहेगी, ठीक है, स्टार पॉइंट वाली, क्या रहेगी? कि जो आपका विलायक होता है ना, समझते चलते हैं, लिखते भी चलते हैं, जो विलायक होता है वो, है ना, वो विलयन की भौतिक अवस्था को भी निर्धारित करता है। इसका क्या मतलब है भाई? ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपने विलायक को क्या ले लिया है? पानी। विलायक क्या ले लिया है आपने भाई? विलायक आपने पानी ले लिया है ना, इसमें पानी भर लिया। अब इसमें आप विलेय कुछ भी मिला लो, चाहे नमक मिला लो, चाहे आप शक्कर मिला लो, चाहे दूसरी चीज मिला लो। ठीक है, विलयन की भौतिक अवस्था कैसी होगी? द्रव अवस्था। अरे भौतिक अवस्था क्या होगी इसकी? द्रव। भौतिक अवस्थाएं क्या होती है हमारे पास? ठोस, द्रव, गैस। तो इसकी क्या होगी? द्रवी होगी ना, पानी तो द्रवी है। तो जो ज्यादा रहेगा भौतिक अवस्था भी उसी की रहेगी। तो हमने क्या बोला है कि अधिक मात्रा में कौन रहेगा? विलायक। ठीक है, तो भौतिक अवस्था भी को किसकी होगी? विलायक। तो विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी वो कौन निर्धारित करेगा? विलायक, है ना। तो विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी वही किसकी होगी? विलयन की होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे विलायक, विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। ठीक है, क्या करता है भाई? भौतिक अवस्था निर्धारित करता है ना। इसका मतलब भी समझ लेते हैं, अर्थात, ठीक है, अर्थात, ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? विलायक की भौतिक अवस्था। क्या लिखेंगे? विलायक की भौतिक अवस्था और इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा? विलयन की भौतिक अवस्था। क्या हो जाएगा? विलयन की भौतिक अवस्था। समझ पा रहे हो कहानी? नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हो? अब भाई तुमने अगर विलायक को ठोस ले लिया, जैसे हमने अभी ज्वेलरी की बात करी थी, गोल्ड में क्या मिला दिया? कॉपर मिला दिया। ठीक है, लेकिन आखिरकार जो आपका विलयन है वो किसका रूप लेगा? विलायक का ही तो रूप लेगा कि नहीं लेगा? भाई जैसे रूम के अंदर क्या है? गैस। ठीक है, और दूसरी भी गैस आ जाए तो वो तो दोनों ही गैस है। लेकिन ये कंडीशन हम कब की बात कर रहे हैं? जब विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग हो। कैसी हो? विलेय और विलायक की दोनों की भौतिक अवस्था कैसी हो? अलग अलग हो। तब हम ये वाली कहानी कहेंगे कि किसकी भौतिक अवस्था विलयन धारण करेगा? विलायक की भौतिक अवस्था विलयन धारण करेगा। मतलब जो विलयन की भौतिक अवस्था होगी वो किसकी होगी? विलायक की भौतिक अवस्था होगी। समझ गए क्या? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसे या तो हम ए
से दर्शाते हैं, इसे ए या 1 से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो भी बताऊंगा अभी मैं, इसका क्या मतलब है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे तुमको अगर विलायक का आयतन बताना है, क्या बताना है तुमको, विलायक का आयतन बताना है, तो आयतन को हम कैसे दिखाते हैं, आयतन को तो हम भी से दिखाते हैं। ठीक है, तो आयतन किसका, विलायक का, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो किसका आयतन कहलाएगा, ये विलायक का आयतन कहलाएगा। अगर मैं इसकी जगह पे इसकी मात्रा को दिखाना चाहूं कि भाई विलायक की मात्रा कितनी है ग्राम में, क्या बेटा मात्रा कितनी है, तो मात्रा मतलब क्या हो गया, उसका वेट, भार। ठीक है, और उसको किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से। अब यहां पर अगर मैंने ए लगा दिया, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि किसकी मात्रा है, ये विलायक की मात्रा है। या फिर इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ऐसे भी करके W1 भी लिख सकता हूं, या फिर इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V1 भी लिख सकते हैं। तो कई जगह आपको 1 मिलेगा, आप क्या समझेंगे कि किसकी दी हुई है वॉल्यूम, किसका आयतन दिया हुआ है, विलायक का। ठीक है, अगर यहां पर ए आ जाए तो क्या मानोगे आप, किसका दिया हुआ है भार आपको, विलायक का। समझ में आ गई कहानी की नहीं आई, आ गई होगी, उम्मीद करते हैं कि आपको आ गई होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा हम चलते हैं किस पे, विलेय। भाई दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, विलेय। ठीक है, और विलेय, विलेय चलो इसको लिख लेते हैं पहले। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा तो था क्या कि विलेय कौन है, विलयन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। हम लिख सकते हैं वह घटक, है ना, या विलयन में उपस्थित, ऊपर लिखा था वही कोई, यहां भी लिख सकते हैं ना हम। तो वह घटक जो अपेक्षाकृत, क्या बोलेंगे बेटा, अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत मतलब क्या हो गया कि विलायक की अपेक्षा में। ठीक है, तो वह घटक जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होता है, क्या होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है। क्या होता है बेटा, उपस्थित होता है, विलेय कहलाता है ना, उपस्थित होता है। या जिसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम, या जिसे, ठीक है, विलायक में घोला जाता है। क्या लिखेंगे बेटा, या जिसे विलायक में घोला जाता है। बड़े आसान शब्दों में लिखना है अपने को। ठीक है, बहुत किताबी भाषा नहीं लिख रहे हैं। क्या बोला बेटा, वह घटक जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित होता है, होता है, या जिसे विलायक में घोला जाता है। अभी विलायक में क्या लिखा था, जिसमें विलेय घुलता है, यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है, जिसे विलायक में घोला जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, आ गई बात। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा इसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, इसे ए से दर्शाते हैं और 1 से दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आएगा, इसको बी, इसे बी या 2 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, बी या 2 से दर्शाते हैं। मतलब ये घटक नंबर 2 है। क्या है, ये घटक नंबर 2 है, या तो बी लिख दो। तो अभी जैसे हमने लिखा था यहाँ पे V1 आयतन के लिए, ठीक है, और यह लिखा था VA। यहां पर हमने मात्रा के लिए क्या लिखा था, WA, और यहां पर क्या लिखा है, W1। तो ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, आयतन के लिए VB। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, V2, है ना। या फिर अगर मैं इसकी बात करूं मात्रा की, तो यहां हो जाएगा WB। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा बेटा आपका W2। तो ये सारी कहानी हमने किस किस के लिए लिख ली, मात्रा के लिए और आयतन के लिए, है ना। या तो फिर आप मोल की संख्या लिखते हो N, तो यहां पर N भी अगर आ जाए तो किसके मोल है, वो विलेय के मोल है। समझ में आ रही ना कहानी। तो जहां जहां बी आएगा उसको क्या मानोगे आप कि भाई वो क्या है, वो आपके पास विलायक है। क्या है वो विलायक है। और जहां जहां अगर ए आ जाए या 1 आ जाए उसको क्या मानोगे, सॉरी ये विलेय है और ये क्या है, विलायक है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई क्या, आ गई क्या। ठीक है, तो इसको और नोट कर लो। उसके बाद फिर हम आगे इनके टाइप पढ़ेंगे, किसके आधार पर, उसकी अवस्था के आधार पर। ठीक है, पदार्थों की अवस्था के आधार पर क्या क्या प्रकार हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट करें। हाँ, अभी हम क्या करने वाले हैं, विलयनों के प्रकार किसके आधार पर, किसके आधार पर हैं, घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, हम लिखेंगे घटक या अवयव, जो भी लिखना हो तुम्हें, अवयव की भौतिक अवस्था। अरे भौतिक अवस्था सब जानते हैं भैया, क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, विलयनों के
प्रकार क्या क्या हो सकते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहां पर जो है विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था हम बताएंगे। क्या क्या बताएंगे? विलेय और विलायक। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं विलयन। ठीक है भाई, विलयन कौन से? ठीक है, उनके प्रकार विलयन। ठीक है, ओके चलिए। और यहां पर हम लिख रहे हैं बेटा विलेय। क्या लिख रहे हैं यहां पर हम? विलेय की, विलेय की भौतिक अवस्था क्या होगी। ठीक है, और यहां पर हम लिखने वाले हैं विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी। क्या लिखने वाले हैं? विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी। सामने देखो भैया, अभी लिखने पे ध्यान मत दो ये क्या है, तुमने विलायक ले लिया, विलायक की भौतिक अवस्था लिख ली है। ओके, और उसके बाद विलयन तो हम ये लिख चुके हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, ये कहानी बन रही, ये पूरी की पूरी टेबल आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, समझना है हमको कि आखिरकार वो कहना क्या चाहती, कौन? टेबल जो दी हुई है। ठीक है, तो विलयन पहला वाला क्या? ठोस विलयन, गैस विलयन ले लूं, चलो ठीक है, गैसीय विलयन पहले वाला मैंने ले लिया है, गैसीय विलयन। बड़े आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एक एक चीजें मिस हो जाती हैं, वो जाकर हमारे क्वेश्चंस गलत कर देते, ऑब्जेक्टिव खास करके। ठीक है, तो मैंने बोला गैसीय विलयन, तो गैसीय विलयन का मतलब क्या है भाई? अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था, क्या समझा था? कि विलयन की भौतिक अवस्था कौन निर्धारित करेगा? कौन निर्धारित करेगा? कौन निर्धारित करेगा? बोलो तो सही, कौन निर्धारित करेगा? है विलायक। ठीक है, कौन निर्धारित करेगा? विलायक। ठीक है, तो यहां हमने क्या लिखा है? गैसीय विलयन। क्या लिखा है? गैसीय विलयन। इसका मतलब विलायक कौन होगा? गैस होगा ना। अरे भाई, विलायक की भौतिक अवस्था ही विलयन की भौतिक अवस्था होती है, थोड़ी देर पहले लिखा है कि नहीं? ठीक है, तो हमने क्या बोला? गैसीय विलयन, यानी कि आपके पास विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी? गैस ही होगी, 100%, नो डाउट। ठीक है, तो फिर यहां कौन? यहां फिर तीन प्रकार से आपका विलय जो है विलय हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है? तीन प्रकार से। ठीक है, पहला तो ये हो सकता है कि गैस ही हो। क्या हो सकता है भाई? पहला कि गैस ही हो। दूसरा हो सकता है कि ठोस हो जाए। ठीक है, तीसरा हो सकता है कि द्रव हो जाए। क्या हो जाए? द्रव हो जाए। समझ में आ रही कहानी? या तो गैस हो, या तो ठोस हो, या तो द्रव हो, लेकिन तीनों कंडीशन में विलायक क्या होगा? गैस ही होगा भाई। तभी तो आपका विलयन क्या बनेगा बेटा? तभी तो आपका विलयन जो है वो गैसीय बनेगा। समझ में आ रही? तो ये तीन प्रकार के हो गए। देखो, एक तो पहला हमने क्या लिखा? गैसीय विलयन। और गैसीय विलयन भी कितने प्रकार का? तीन प्रकार का, जिसमें एक कंडीशन में क्या हो कि विलेय गैस हो, विलायक तो गैस है ही, विलेय ठोस हो, विलायक गैस है ही। ठीक है, और आपका विलेय द्रव हो, और अगेन जो विलायक है वो क्या है? गैस ही। ठीक है, समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? कुछ उदाहरण डिस्कस कर सकते हैं हम। गैस का विलयन, गैस का विलयन का मतलब क्या है? अरे भाई, हमारे जिस रूम में हम बैठे हुए हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या एक ही गैस है? नहीं है ना, हो सकता है यहाँ दो तीन गैस हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तो है ही। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण, तो गैसों का मिश्रण। हमारे वातावरण में गैसों का मिश्रण किसका उदाहरण है? गैस विलयन का उदाहरण। समझ में आ गई बात? ठीक है, दूसरा आप देख रहे हैं ठोस और गैस, मतलब विलायक तो कौन है? विलायक तो गैस ही है, लेकिन आपको ठोस क्या लेना है? यहाँ पर विलेय लेना है। विलेय मतलब जो कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो हम जो कपूर वगैरह जला देते हैं, ठीक है, कपूर जब बाष्पीकृत होकर के गैस में मिल जाता है, तो कपूर तो क्या था? आपका ठोस। ठीक है, और वो फिर किस में मिल गया? गैस में, जिसकी खुशबू आपको आती है फिर। ठीक है, तो वो क्या था बेटा? ठोस ही था, लेकिन किस में मिल गया? गैस में। तो किसका उदाहरण हो गया? ठोस गैस का उदाहरण हो गया। ठीक है, कैंपर कहते हैं जिसको। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या हो गया? द्रव गैस। द्रव और गैस, तो ये तो वही वाली कहानी हो गई है कि हमने क्या कर दिया है? हमने पानी गर्म कर लिया है ना। ठंडे के समय में पानी गर्म करते हैं कि नहीं? हम करते हैं। तो पानी जब गर्म करोगे, वो उबाल मारेगा, तो उसमें से भाप निकलेगी। वो भाप क्या है? द्रव। भाई, भाप क्या है? द्रव है। और वो किस में मिल रही है? वापस वातावरण में। वातावरण में क्या उपस्थित है? गैसें उपस्थित हैं। तो गैसों और द्रवों का मिश्रण हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, दूसरा बेस्ट एग्जांपल देते हैं हम। कोल्ड ड्रिंक पी है कभी? कोको कोला, पेप्सी। ठीक है, उसमें जो है उसको हम ऐसे करके हिलाते हैं, ढक्कन खोलते हैं, क्या होता है? बाहर निकलता है क्या? पूरा कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाता है। ठीक है, फैन बन करके।
वो क्या होती है, वो गैस ही तो होती है। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जितने भी हमारे कार्बोनेट वाटर वाले पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है बेटा, द्रव में गैस का मिश्रण होता है। अच्छा ये मैंने उल्टा बोल दिया, मालूम, ये इसमें नहीं आएगा। कहानी समझ रहे हो आप, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसमें द्रव विलायक है। क्या विलायक है, द्रव। द्रव में गैस घुली हुई है, वो आगे पढ़ेंगे उसको, है ना, इसमें नहीं फिट बैठ रहा है, वो आगे देखेंगे। ओके, फिर देखो आगे ले लेते हैं, चलो उसी को ले लेते हैं भाई। मैंने क्या ले लिया बेटा, दूसरा जो इसका प्रकार है वो क्या हो गया आपके पास में, कौन सा द्रवीय विलयन। कौन सा विलयन, द्रवीय विलयन। अब बताओ मेरे को जरा इसमें, ठीक है, विलायक क्या होगा, विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी द्रव्य विलयन में, द्रव ही होगी। वेरी गुड, क्या होगी बेटा, द्रव होगी। तीनों कंडीशन में द्रव होगी, है ना, 3 कंडीशन इसके भी बनेंगी। तो तीनों कंडीशन में क्या होगा, विलायक आपका द्रव ही होने वाला है, 100% द्रव होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा, 100% क्या होने वाला है, द्रव ही होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही, आ रही है, ठीक है। तो बेटा बताओ फिर विलय की तो तीनों, ये जो लिखा है हमने वापस से लिख दो, वापस से लिख दो, गैस, ठोस और कौन, द्रव। ठीक है, तो अब भी जो मैंने एग्जांपल लिया था ना थोड़ी देर पहले, किसका, कोल्ड ड्रिंक वाला, पेप्सी कोको कोला वाला, वो यहां पे फिट बैठेगा। क्योंकि विलायक क्या है तुम्हारे पास, पानी यानी कि द्रव। विलायक क्या है, पानी यानी कि द्रव। और विलय कौन है तुम्हारे पास, गैस। ठीक है, तो गैस कौन, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, घुल गई। ठीक है, कौन सा विलयन बन गया हमारे पास, द्रवीय विलयन बन गया। कहानी समझ में आ गई क्या, कौन सा विलयन बन गया, ये द्रवीय विलयन आपको मिल गया है। ठीक है, अच्छा, और एक और एग्जाम्पल होता है, मछलियां सांस लेती हैं पानी में। अरे मछलियां कहाँ होती, पानी के अंदर। सांस ले पाती कि नहीं ले पाती, लेती हैं। सांस में क्या अंदर जाता है उसके, ऑक्सीजन। ठीक है, काय से लेती हैं सांस, गिल्स होते हैं ना मछलियों के पास। अरे भैया ऐसे क्या देख रहे हो, गिल्स होते हैं ना। ठीक है, तो गिल्स से वो क्या कर रही हैं, सांस ले रही हैं, श्वसन कर रही हैं, रेस्पिरेशन कर रही हैं। क्या ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, तो भाई पानी में ऑक्सीजन पहले से घुली हुई है जब तो वो ले रही ना। वो तो मछली कहाँ रहती है, पानी में। सांस लेती तो क्या करती, पानी अंदर मुंह में लेती, बाहर फेंकती, अंदर मुंह में लेती, बाहर फेंकती। तो अंदर मुंह में जब पानी जाता है तो उसमें गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन श्वसन में अंदर चली जाती है। तो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है ना। तो वो दूसरा उदाहरण इसका क्या हो गया कि जो जल में ऑक्सीजन का विलयन। ठीक है क्या, अच्छा। उसके बाद बेटा ठोस के तो ढेरों सारे एग्जाम्पल अभी हमने समझे थे। ठीक है, किसमें ठोस, द्रव में ठोस। किसमें ठोस, द्रव में ठोस। द्रव क्या है, पानी। ठोस क्या है, नमक। ठीक है, तो नमक का विलयन पानी में, पानी में नमक का विलयन जल में। ठीक है, जल में शर्करा का विलयन। शर्करा बोले तो शक्कर, चीनी। ठीक है, तो चीनी का जो सिरप बनेगा, यानी कि क्या कहते हैं, चाशनी। रसगुल्ले की लो चाहे गुलाब जामुन की लो, ठीक है, वो जो चाशनी होगी वो किसका उदाहरण है, आपका द्रवीय विलयन का, जिसमें क्या है, विलय ठोस है और विलायक द्रव है। ढेरों एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद द्रव, तो द्रव का भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ लोग जो पेय पदार्थ लेते हैं, कौन से वाले जो नुकसानदायक होते हैं, मादक पेय पदार्थ बोलते हैं शायद उनको, है ना। ठीक है, ड्रिंक है, एल्कोहल। तो एल्कोहल लेते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाते हैं कि नहीं। ठीक है, गिलास में लेकर के पानी मिलाते हैं। ठीक है, मैं नहीं भाई, मेरी तरफ मत देखो भाई, मैं नहीं ठीक है, तो यहां पर जो है वो क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे। एल्कोहल भी द्रव है और पानी भी द्रव है। ठीक है, तो दोनों मिलेंगे। क्या, कौन सा विलयन मिल गया आपको, द्रवीय, जिसमें द्रव दोनों है। दूसरा और भी कई एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो लिखा वो क्या है, जल में एल्कोहल का मिश्रण, जल में एल्कोहल का विलयन। किसका उदाहरण होगा, द्रव का उदाहरण होगा। चलो तीसरी कंडीशन पे आते हैं बेटा। तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, तीसरी कंडीशन ठोसीय विलयन। वेरी गुड, ठोसीय विलयन। तो मुझे बताओ जरा, ठोसीय विलयन में विलायक क्या होगा। ठोस, तीनों बार क्या ले लेंगे, ठोस। ठीक है, ओके भैया, डन, वेरी गुड। ठीक है, ठोस ले लिया है। अब यहां पर क्या ले लेंगे, पहला तो आप गैस ले लो। ठीक है, दूसरा तो आप क्या ले लो भाई, ठोस ले लें, ठोस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपके पास में, द्रव हो जाएगा। ठीक है, टोटल 9 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए, 9 प्रकार हो गए। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार हमने इस तरीके से पढ़ लिए भौतिक अवस्था के आधार पर। अच्छा, इनको समझ लो। ठोस में क्या है, गैस है। ठीक है, फिर मतलब विलायक कौन है तुम्हारे पास, ठोस है, और उसमें क्या है, गैस है। उसमें क्या है,
गैस है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पैलेडियम में नाइट्रोजन, ठीक है, ठीक है, मतलब ठोस विलायक है, उसमें कोई गैस आकर के मिल जाए, ठीक है, गैस उसमें अवशोषित हो जाए, उस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे, गैस में, मतलब ठोस में गैस का विलयन, ठीक है। फिर ठोस में ठोस का विलयन, तो अभी मैंने ज्वेलरी वाला जो एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, ज्वेलरी जैसे हम बनाते हैं ना, तो क्या होता है, उसमें कॉपर मिक्स कर दिया जाता है, किसमें, गोल्ड में, सोने में, ठीक है, तो वो वाला इधर आ गया। फिर उसके बाद ठोस द्रव, मतलब एक ठोस है, दूसरा क्या है, द्रव है, इसके भी हमारे पास एग्जांपल्स है, एनसीईआरटी में आपको पूरा मिल जाएगा, इसका एक चार्ट जो है एनसीईआरटी में पूरा का पूरा आप वैसे ही लिख सकते हो। कहानी समझ आ गई क्या, आई कि नहीं आई, आ गई क्या, चलो ठीक है। इसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। अब हम जो है विलयन के प्रकार किसी और आधार पर बात करेंगे कि देखो, सांद्रता होती है, क्या होती है बेटा, सांद्रता। असांद्रता क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, ठीक है। जो विलयन होता है ना, विलयन में विलेय कितना उपस्थित है, क्या बात हो रही है, विलयन में विलेय कितना उपस्थित है, कम है कि ज्यादा है, ठीक है, उसके आधार पर जो है विलयन को हम और वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सांद्रता के आधार पर, किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार, किसके प्रकार, विलयनों के प्रकार, कि क्या क्या हो सकते हैं प्रकार, किसके आधार पर, सांद्रता के आधार। सांद्रता क्या हो गई कि विलयन में या विलायक में, है ना, विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, उसको हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, ठीक है। तो सांद्रता के आधार पर हम बात करें तो बेटा पहला आता है हमारे पास तनु विलयन। कौन सा विलयन, तनु विलयन। क्या आता है, तनु विलयन, ठीक है, जिसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, समझ पा रहे हो, तनु विलयन। समझाओ तो सर, जब तो समझेंगे, अभी तो कुछ समझाया नहीं, लिख दिया है बस, ठीक है, लिख दिया तो बस समझते हैं। तनु का मतलब क्या होता है कि जो विलेय होता है वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित, किसमें हो, बहुत कम, तो उसको वही बोलेंगे अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में अगर विलेय उपस्थित है विलयन के अंदर, तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। मतलब क्या है कि विलयन में क्या होगा भैया, ऐसा विलयन लिख दो, ऐसा विलयन, क्या बोलेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय अपेक्षाकृत, भाई ये लिखना बहुत जरूरी होता है, अपेक्षाकृत, कि भाई आप किसी से अपेक्षा कर रहे हो भाई, ठीक है, तुलना कर रहे हो, उसका मतलब क्या होता है, तुलना करना, कि किसी और से तुलना कर रहे हो, तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित हो, या ऐसा लिखें बहुत कम मात्रा में। कैसे हो भैया, बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो, उपस्थित हो, उसको क्या कह देंगे हम, उसको हम तनु विलयन कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा, तनु विलयन। अच्छा, तनु विलयन की खासियत क्या होती है, इस विलयन में अगर हम विलेय को और ऐड करें और मिलाएं तो इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, जबकि दूसरे विलयनों में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा दूसरा आता है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ समझना है, ठीक है। दूसरा जो आता है उसको हम कहते हैं बेटा क्या, अब तनु विलयन है तो दूसरा क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। क्या हो जाएगा बेटा, सांद्र विलयन। एक तो हो गया आपके पास तनु विलयन, एक क्या हो गया आपके पास सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर जो आपका सांद्र विलयन है वो क्या होगा, उसमें मात्रा अधिक होगी, किसकी मात्रा, किसकी, विलेय की मात्रा ना, विलायक तो जो है वो है विलायक की निश्चित मात्रा में, भाई होगा वही कहानी पूरी की पूरी, विलायक की निश्चित मात्रा में या निश्चित आयतन में विलेय की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा का होना क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन, ठीक है। मतलब पहले तुमने 1 चम्मच चीनी डाली, किसमें, 1 गिलास पानी में, 1 गिलास पानी में कितनी चीनी डाली, 1 चम्मच चीनी डाली, ठीक है। और फिर दूसरी बार तुमने क्या कर दिया, 4 चम्मच चीनी डाल दी, तो बताओ कौन तनु कौन सांद्र, 1 चम्मच वाला क्या हो जाएगा, तनु, उसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो गई, कम हो गई। 4 चम्मच वाला क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखना है बस हमें क्या, कि ऐसा विलयन, क्या लिखना है बेटा, ऐसा विलयन जिसमें ठीक है विलेय अपेक्षाकृत मतलब क्या है भाई, जब तक आप 2 लोगों को नहीं खड़ा कर दोगे तब तक कैसे बता पाओगे कौन तनु कौन सांद्र, ठीक है। अपेक्षाकृत अधिक
मात्रा में उपस्थित होता है। क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, या उपस्थित हो, ऐसा विलयन जिसमें विलेय अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। समझ में आ गई बात? इसको क्या कह दिया तुमने? सांद्र विलयन कह के। क्या कह दिया इसको आपने बेटा? इसको आपने सांद्र विलयन कह दिया। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे हमारे पास है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं संतृप्त विलयन। क्या कह रहे हैं? संतृप्त। ठीक है, संतृप्त, इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, संतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब क्या हो जाता है? संतृप्त मतलब जो संतुष्ट हो गया, ऐसा कह सकते हो आप। संतृप्त मतलब क्या? जो संतुष्ट हो गया, मतलब वो अब आगे नहीं कुछ होना चाहता है उसके साथ, है ना। मतलब जो है जिस भी कंडीशन में है वो खुश है। ठीक है, संतृप्त का मतलब क्या है? तृप्त हो गया एकदम। तृप्त मतलब क्या हो गया? सेटिस्फाइड। ठीक है, अब वो आगे और कोई चीज नहीं करना चाहता, और अधिक मात्रा में उसको विलय नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो संतृप्त विलयन का मतलब क्या है? ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ठीक है, जिसमें और अधिक विलय ना घोला जा सके, ना घोला जा सके। इसका मतलब समझ रहे हो आप? ठीक है, कि भाई आपने विलयन तैयार कर दिया है और अब आप चाहते हुए भी उसमें और अधिक विलय नहीं घोल सकते। ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे आपने एक गिलास पानी लिया है और उसमें जो है, ठीक है, उसमें आपने 50 ग्राम चीनी घोल दी। कितने ग्राम? एक गिलास पानी में 50 ग्राम चीनी घोल दी है, और अब आप और घोलना चाहो तो वो ना घुले। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका संतृप्त विलयन हो जाएगा। किस पर संतृप्त विलयन? जब आपने 50 ग्राम, उदाहरण है और भी कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं कि फिक्स होती मात्राएं। ठीक है, मतलब आपने क्या करा? विलायक में जितना भी विलय घोल दिया है और उसके बाद फिर दोबारा घोलना चाहे तो ना घोले, घुलना बंद कर दे। होती ना ऐसी कंडीशन। ठीक है, कि आप घोल रहे हो, डालते जा रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो घुलना बंद कर देगा और उसकी तली के नीचे बैठना चालू कर देगा। करके देख सकते हो चाहो। ठीक है, एक कप या गिलास लेना, उसमें नमक घोलना शुरू करना, डालना, घोलना, डालना, घोलना। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब नमक घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक कहानी जोड़ना जरूरी है। क्या? समान ताप पर। किस पर बेटा? समान ताप पर। ताप नहीं बदल रहे हो आप, तापमान नहीं बदल रहे हो ना, उसका दाब बदल रहे हो। ठीक है, दाब भी लिख सकते हो, समान ताप और दाब पर। ठीक है, नहीं तो तापमान बढ़ाओगे या दाब में परिवर्तन करोगे तो हो सकता है कि उसकी विलय की घुलने की क्षमता कम ज्यादा हो जाए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम विलेयता, सॉल्युबिलिटी, उसमें और अच्छे से डिस्कशन होगा इस चीज का। ठीक है, दूसरा होता है बेटा फिर असंतृप्त। क्या होता है? असंतृप्त। इसको कहते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब क्या है? असंतृप्त, तृप्त नहीं है, इसको और चाहिए। क्या बेटा? इसको और चाहिए, ऐसा विलयन जिसमें और हम विलय को ऐड कर सकते हैं या विलय की और मात्रा को उसमें घोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसा विलयन। क्या लिखेंगे? ऐसा विलयन जिसमें ठीक है, और जिसमें विलय को और घोला जा सके, घोला जा सके। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या लिखा बेटा? ऐसा विलयन जिसमें विलय को और घोला जा सके। ठीक है, घुल गया, जितना घुल गया, अब तुम चाहो और घोलना चाहते हो तो फिर घोल सकते हो। ठीक है, ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? हमारा असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक होता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब क्या है कि भाई वो संतृप्त था पहले से क्या था? संतृप्त था, फिर आपने कुछ कंडीशन चेंज की या कुछ किया, उसमें फिर और विलय आपने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, संतृप्त था, ठीक है, आपने जबरदस्ती उसमें और घुलना चाहा और वो घुल जाए, उसको क्या कहेंगे? अपन अति संतृप्त कहेंगे। अति हो जाती ना, अति हो गई अब, वो वाली कहानी। ठीक है, तो बेटा इसको नोट कर लो। उसके बाद हम फिर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जब हमने विलयनों की बात की तो हमने बोला क्या कि आपके पास क्या है? तनु विलयन और सांद्र विलयन। ठीक है, उसमें हमने एक टर्म जोड़ा था, एक शब्द जोड़ा था जिसका नाम क्या? अपेक्षाकृत बोला। क्या बोला उसको हमने? अपेक्षाकृत। उसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा? तुलना करनी पड़ेगी। जब तक आप दूसरा कोई विलयन नहीं लेके आओगे तब तक ये नहीं बता पाओगे कौन सा तनु कौन सा
सांद्र। तो इस तरीके से हम ना उसकी प्रॉपर गणना नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें आखिरकार विलेय कितना है या इसकी सांद्रता कितनी है। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए जो है हम सांद्रता पढ़ेंगे और सांद्रता से रिलेटेड कुछ टर्म, कुछ शब्दावली, ठीक है, जिसके आधार पर हम उसकी सांद्रता निकालेंगे। ठीक है, जैसे होता है मोलरता, मोललता, नॉर्मलता। ठीक है, ये सारी कहानी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा विलयन की सांद्रता। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? अगर मैं बात करूं किसकी, विलयन की सांद्रता की बात करूं कि आखिरकार आप सांद्रता कह किसको रहे हैं। ठीक है, सांद्रता, ठीक है, किसको कह रहे हैं आप, उसकी बात हो रही है। तो हम लिखेंगे बेटा सांद्रता को विलयन, ठीक है, आसान शब्दों में बिल्कुल, विलयन या विलायक। क्या बोला बेटा मैंने? विलयन या विलायक की निश्चित, क्या बोला? निश्चित। निश्चित मतलब समझ रहे, फिक्स अमाउंट कर दो। किसका? किसका फिक्स अमाउंट कर दो आप? किसका कर दो? विलयन का या विलायक की निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा या आयतन। भाई आयतन भी हो सकता है और मात्रा भी हो सकता। मात्रा मतलब क्या है? आप उसका वेट माप रहे हो, ग्राम में ले रहे हो या किलोग्राम में ले रहे हो। आयतन मतलब क्या है? ml या लीटर। समझ में आ रही बात? तो हमने क्या बोला? विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा। क्या बेटा? विलेय की, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। अच्छा, विलेय की मात्रा भी हो सकती है या विलेय का क्या हो? आयतन भी हो सकता है। आयतन, ठीक है, को क्या बोलेंगे हम? विलयन की सांद्रता कहेंगे। क्या कहेंगे? विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। समझ में आ गई कहानी की नहीं आई? आ गई समझ में? क्या कह दिया हमने? विलयन की सांद्रता कह दिया। अब इस विलयन की सांद्रता को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें, हम एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला है यहां पर, ठीक है, पहला आता है हमारे पास मोलरता। क्या आता है बेटा? मोलरता। ठीक है, और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो वो हो जाता है मोललता। हो सकता है, देखो ये हो सकता है कि आपने 11th क्लास में पढ़ा एक एक बार। अरे 11th में पढ़ा है हमने, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम, ये 11th फिर से शुरू कर रहे हैं यहाँ 12th। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं भाई, पढ़ा नहीं पढ़ा क्या पता। ठीक है, और नहीं भी समझ आया कि आया कि नहीं आया वो भी हमें नहीं पता। हम एक एक बार हम देख लेते हैं और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मोलरता, मोललता। ठीक है, उसके बाद होता है आपके पास मोल प्रभाज। क्या होता है? मोल प्रभाज। इसको अंश भी कहते हैं, है ना। मोल प्रभाज को जो है हम मोल अंश भी कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है आपके पास में नॉर्मलता। क्या होता है? नॉर्मलता भी होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है पीपीएम, है ना, पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका प्रतिशतता होती। क्या होती है बेटा? प्रतिशतता। सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे एक्चुअली में। प्रतिशतता, प्रतिशतता का मतलब क्या है भाई? कि आपके विलयन में 100 में कितना भाग उपस्थित है? किसका? विलेय का। ठीक है, अरे भाई वो बोली वही वाली कहानी कि 100 ml विलयन में विलेय कितना है, या 100 ग्राम विलयन में विलेय कितना है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिशतता कहेंगे। प्रतिशत, प्रति, प्रति मतलब, और सत, सत मतलब होता है 100। तो 100 में कितना, क्या? विलेय, इसको प्रतिशतता में पढ़ेंगे। तो ये प्रतिशतता जो है हमारे पास 3 प्रकार से आएगी। प्रतिशतता जो है हमारे पास कितने प्रकार से आएगी? 3 प्रकार से आएगी। एक तो क्या हो सकता है भाई आपके पास W/W प्रतिशतता। इसका मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान, ये द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या कहते हैं बेटा? द्रव्यमान प्रतिशतता, प्रतिशतता कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हो सकता है हमारे पास? एक तो हो द्रव्यमान और दूसरा क्या हो जाए हमारे पास? आयतन। ठीक है, तो ये हो जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्या हो जाता है ये? द्रव्यमान, ठीक है, आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मतलब परसेंट लगा दो बस हो गया। ठीक है, उसके बाद बेटा तीसरा हो जाता है आपका क्या? आयतन, आयतन। क्या हो जाता है? आयतन, आयतन प्रतिशतता। समझ में आ गई बात? इसको क्या लिखोगे फिर ब्रैकेट में? आयतन प्रतिशतता ही लिख दो बस। क्या लिखोगे बेटा? आयतन
प्रतिशत। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? आ गई ना? तो इतने प्रकार की चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें, और एक एक करके हम उठा लेते हैं, इसी में से ले लेते हैं भाई, है ना, समझ लेते हैं क्या होता है आखिरकार। ठीक है, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कहां से करूंगा? यहीं से, प्रतिशतता से। कहां से करूंगा? प्रतिशतता से ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं यहां पर। ठीक है, तो पहला मैं उठा लेता हूं, ठीक है, सांद्रता वाला जो आपका टर्म है पहला, उसको हम ले लेते हैं बेटा द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या बोल दिया मैंने? द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, यानी कि अभी मैंने जो बोला था क्या, W/W परसेंटेज। ठीक है, यही आपकी क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता है। देखो सीधी सी बात है, क्या बोला भाई? द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब आपका विलेय का भी द्रव्यमान है और विलायक का भी द्रव्यमान है, मतलब मात्रा की बात हो रही। किसकी बात हो रही? उसकी मात्रा की, है ना। विलयन में जो घटक हैं उनकी मात्रा यहां पर हमको लेनी है। इसकी डेफिनेशन सीधी सी क्या हो जाएगी बेटा? क्या हो जाएगी? प्रतिशत मतलब 100 की बात हो रही, और मात्रा मतलब ग्राम में लेनी। किस में लेनी? ग्राम में। ठीक है, मात्रा को हम ग्राम में लेंगे। ठीक है, तो 100 ग्राम बिलियन, क्या लिखेंगे? 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, और विलेय की मात्रा भी काय में होगी? ग्राम में। काय में होगी? ग्राम में। समझ में आ रही बात? 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा किसमें है बेटा? ग्राम में है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान प्रतिशतता कहेंगे। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन की। अच्छा, इसको हम घटक में भी लिख सकते हैं। बिलियन मतलब क्या? जैसे विलेय की बात की है, जो प्रतिशतता होगी वो किसकी निकालेंगे? या तो हम विलेय की निकालेंगे या तो हम विलायक की निकालेंगे। ठीक है, किसकी? विलेय की या तो विलायक की निकालेंगे। तो यहां पर अपन क्या करते हैं? इस विलेय की जगह पे अवयव लिख लेते हैं, घटक लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? घटक, अवयव लिख लो। चलो, अवयव। ठीक है, किसी भी, जिस अवयव का निकाल रहे हो। अब अवयव या तो विलेय होगा या तो विलायक होगा। ठीक है, तो यहां पर भी वही कहानी हो जाएगी फिर भाई। क्या हो जाएगी भाई? कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित अवयव की मात्रा को अवयव की प्रतिशतता, किसकी प्रतिशतता कहेंगे? अवयव की द्रव्यमान प्रतिशतता कहेंगे। क्या कहेंगे? अवयव की द्रव्यमान प्रतिशतता कहेंगे। ये अवयव की द्रव्यमान प्रतिशतता है। समझ में आ गई क्या कहते हैं? ठीक है, और बताता हूं, अच्छे से बताता हूं इसको, अच्छे से। क्या अभी के बुरे से बता रहे हैं? ठीक है, फिर भी देखते हैं। अच्छा, किसके लिए बात करें हम? विलेय, अवयव की बात हो रही है तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप W/W की बात करें, लेकिन किसके लिए? अवयव के लिए। तो अवयव के लिए क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा अवयव, जिस भी अवयव की आप निकाल रहे हो, तो अवयव का द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान किस में बेटा? ग्राम में। काय में लेना है ये अपने को? ग्राम में। और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? इसके अपॉन में आ जाएगा बिलियन की मात्रा। क्या आ जाएगा? बिलियन की मात्रा। और इनटू में हम लिख देंगे बेटा 100। अच्छा, ये इनटू में 100 क्यों? अरे जब प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा तो हम करते ही है ना। ठीक है, अगर मुझे ये विलेय की निकालनी है, अब अवयव का तो बोल दिया सर आपने। ठीक है, अगर मुझे ये विलेय की निकालनी है, ठीक है, विलेय के लिए जो है W/W प्रतिशतता हम अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? ऊपर अवयव की जगह क्या लिख देंगे हम? विलेय का द्रव्यमान। क्या लिख देंगे? विलेय की मात्रा लिख दो डायरेक्ट। मात्रा को काय में ले रहे हो आप? द्रव्यमान ही तो ले रहे हो, उसका भार। ठीक है, तो विलेय की मात्रा आ जाएगी ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगी बेटा? विलयन की मात्रा। क्या आ जाएगी? विलयन की मात्रा आ जाएगी, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा? आपके 100 हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर मैं इसी चीज को विलायक के लिए बोलूं, किसके लिए बोलूं? विलायक के लिए बोलूं, तो विलायक के लिए अगर मैं W/W की बात करूं तो बताओ क्या आ जाएगा बेटा? किसका? यस, बिल्कुल, विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा, और नीचे क्या लिखना है हमको फिर? विलयन की मात्रा। क्या लिखनी है? विलयन की मात्रा, और इनटू में क्या कर देना है? 100 कर देना। क्या कर देना है? 100। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम विलेय को कैसे दिखाते हैं। अगर सिंबल की बात करें डायरेक्ट, तो इसी चीज को अगर हम सिंबॉलिक रूप में लिखें, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे?
विलय के लिए क्या, W/W, किसके लिए, विलय के लिए अगर मैं बोलूं W/W प्रतिशत, ठीक है। तो ऊपर किसकी मात्रा है, विलय की मात्रा, किसमें लेनी, ग्राम में, मात्रा मतलब क्या, W, ठीक है। तो यहां भी क्या आ जाएगा W, लेकिन किसकी है, विलय की, विलय को क्या लिखते थे, B, तो यहाँ होगा WB अपॉन क्या हो जाएगा, विलयन की मात्रा, ठीक है। तो विलयन की मात्रा क्या है हमारे पास, W पूरा, भाई पूरा अगर एक ही W लिखा है ना, A लिखा ना B, तो किसके लिए है वो विलयन के लिए है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी विलायक की, तो विलायक के लिए क्या हो जाएगा बताओ, WA अपॉन W टोटल, W मतलब क्या, मात्रा, भार उसका, इनटू में क्या हो जाएगा 100। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, इतनी कहानी समझ गए क्या, पक्का है क्या, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर, क्या पढ़ा है हमने अभी, द्रव्यमान प्रतिशतता, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि इसका उपयोग होता कैसे आखिरकार, समझ पढ़ तो लिया है, अब जो क्वेश्चन अगर आ जाए, कुछ न्यूमेरिकल आ जाए तो करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 10% NaOH, 10% क्या है, NaOH का 200 ग्राम में विलयन है, क्या है बेटा, 10% NaOH 200 ग्राम विलयन है टोटल, कितने ग्राम विलयन है, 200 ग्राम, उसमें 10% NaOH, ठीक है। विलयन में NaOH की मात्रा बताइए, किसकी मात्रा, NaOH की मात्रा क्या होगी, मात्रा क्या होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है बेटा, NaOH किस में, 200 ग्राम विलयन में, मतलब NaOH क्या है हमारे पास यहाँ पर, विलय, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या है, विलय है, विलयन की मात्रा कितनी है, विलयन लिखा ना, विलयन की मात्रा कितनी दी हुई है, 200 ग्राम। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है वो कितना है बेटा, कि आपके पास विलयन की मात्रा दी है, क्या दिया हुआ है, विलयन की मात्रा दी हुई है, कितनी है विलयन की मात्रा, 200 ग्राम है कि नहीं, 200 ग्राम, ठीक है। और क्या बोला है बेटा, हमें NaOH की प्रतिशतता दी है, क्या दी है, NaOH की, है ना, NaOH की प्रतिशतता कौन सी वाली, W/W, द्रव्यमान प्रतिशतता, NaOH की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी दी है, 10%, ठीक है। क्या बोला है तुमसे, NaOH का भार बताओ, W बताना है, किसके लिए, NaOH के लिए, समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो। तो फॉर्मूला आप भी जो थोड़ी देर पहले लिखा था, बताओ क्या था हमारे पास, अगर मुझे NaOH का भार निकालना था तो पहले NaOH की प्रतिशतता की बात करनी पड़ेगी, तो W/W परसेंट, क्या फॉर्मूला लिखा था हमने ऊपर, WB मतलब NaOH, WB मतलब क्या हो जाएगा, NaOH की मात्रा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, विलयन, क्या है विलयन, W टोटल, ये वाला है ना, ये पूरा W है, W बोले तो विलयन की मात्रा, ठीक है। और इनटू में क्या कर देते हैं हम, 100, ठीक है। बताओ ये 10% दिया है, अरे ये देखो ना, W/W कितना दिया है, 10%, तो यहाँ पे आ जाएगा 10% बराबर WB मतलब कौन, NaOH, हमें पता नहीं है अभी, हमें अभी पता नहीं है, ऐसे लिख देंगे NaOH के लिए, और ये हमें पता है कितना दिया है बेटा, 200, और इनटू में क्या हो जाएगा, अच्छा बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो मर गई, ये देखो मर गई दोनों, ठीक है। अच्छा ये 2 कहां पहुंचेगा, इसके पास, ठीक है, इसके पास पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, अरे 20 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, NaOH, इसका मतलब क्या निकल गया बेटा, कि जो तुम्हारा NaOH लिखेंगे नीचे, अतः NaOH विलयन में 20 ग्राम होगा, क्या बेटा, 20 ग्राम होगा, 20 ग्राम निकल गया ना, ग्राम में निकालेंगे ना ये चीज, तो फॉर्मूला किस में था, ग्राम में था, ठीक है। तो NaOH कितना मिल गया हमें, 20 ग्राम मिल गया, समझ आया ना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ठीक, चलो ठीक है, फिर अगला चलते हैं बेटा, अगला जो हमारा टर्म है कौन सा वाला, इसके बाद कौन सा था हमारे पास है, हाँ, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, क्या है भाई, दूसरा जो था द्रव्यमान है ना, और उसके साथ कौन है, आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसका मतलब क्या बोलते हैं इसको हम, द्रव्यमान पहले W अपॉन क्या, V और प्रतिशत, यही हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, क्या लिखना है भाई, इसकी डेफिनेशन अगर परिभाषा हमें लिखनी पड़े तो क्या हो जाएगा, आयतन लिखा है,
क्या लिखा है यहाँ पर, आयतन लिखा है, मतलब विलयन का आयतन लेना है। क्या लेना है, विलयन का आयतन और विलय की मात्रा। विलयन का आयतन, विलय की मात्रा। पहले जो होता है वो विलय होता है, दूसरा जो होता है वो विलायक होता है, या विलय विलायक। विलायक वही भाई आयतन, अगर आपने विलयन का आयतन लिया है तो आपका विलायक भी किस में है, आयतन में, मतलब ml या फिर लीटर में। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे बेटा यहाँ पर 100 ml। क्या लिख देंगे, जैसे हमने वहां 100 ग्राम लिखा था कि नहीं, इसमें क्या लिखा था हमने, 100 ग्राम, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 100 ml। क्या लिखेंगे बेटा, 100 ml विलयन, ठीक है, विलयन में उपस्थित, क्या बोलेंगे, उपस्थित, ठीक है, विलय की मात्रा। क्या बोलेंगे, विलय की मात्रा। और जो विलय की मात्रा होगी ना बेटा, वो किसमें होगी, ग्राम में। ठीक है, उपस्थित विलय। अच्छा, विलय मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो हमने विलय को क्या माना था, घटक, अवयव। अरे क्योंकि दूसरे की भी बात की जा सकती है ना, विलायक का भी प्रतिशतता जो है निकाली जा सकती है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या बोल दें बेटा, इसके लिए तुम अवयव ही बोल दो। क्या बोल दो, अवयव। अवयव का मतलब क्या हो जाएगा, या तो विलय या तो विलायक, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अवयव की मात्रा किसमें, ग्राम में। ठीक है, उसको क्या कह दोगे आप, ठीक है, मात्रा को अवयव की, उसी अवयव की, है ना, अवयव की क्या कहेंगे बेटा अपन, WIV प्रतिशतता कहेंगे। अब WIV क्या है ये तो आप जानते ही, क्या है WIV, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिखना, अब क्या लिखना है बेटा, फॉर्मूला लिखना है। किसके लिए लिख लूं, पहले विलय के लिए लिख लूं डायरेक्ट, है ना, विलय के लिए। ठीक है, विलय के लिए क्या बोल दिया आपने, WIV। ठीक है, विलय के लिए, ठीक है, W/V प्रतिशतता। कैसे निकालेंगे, ऊपर का क्या आ जाएगा, मात्रा किसकी, विलय की मात्रा। क्या आ जाएगा ऊपर, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, विलयन का आयतन आएगा ना। क्या आएगा, विलयन का आयतन, जब ही तो होगा WIV। अरे जब ही तो होगा, ये किसमें ये मात्रा बोले तो WV, विलय क्या होता है V, और ये क्या है, आयतन, मतलब V किसका, विलयन का। ठीक है, तो WIV हो गया ना, देख समझ में आ रही बात कि नहीं यार। ठीक है, इनटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, और यही चीज अगर मुझे विलायक के लिए लिखना पड़े, किसके लिए लिखना पड़े, विलायक, मतलब विलायक की WIV प्रतिशतता, तो वो क्या ऊपर क्या पहुंच जाएगा, विलायक। ठीक है, ऊपर विलायक, विलायक को क्या कहते हैं अपन, WA, और नीचे क्या आ जाएगा, V। समझ रहे हो बात को। और ये किस में है, ये ग्राम में है। ऊपर वाला किस में है, ग्राम में, नीचे वाला काय में है, लिख सकते हैं चाहे तो हम भाई। ये जो कहानी है ये किस में है, ये ग्राम में, ये काय में है, ग्राम में। ठीक है, और ये किस में रहेगा, ml में, इसमें ml, मिलीलीटर। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी रहेगा, एक ऊपर वाला ग्राम में, नीचे वाला ml में। ठीक है, और इनटू क्या कर देंगे बेटा अपन, 100, निकल जाएगा। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, तो लिख लो, दोनों को लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लो और वो भी लिख लो। उसके बाद फिर तीसरे पे चलेंगे। चलिए, इसके बाद जो है हमारा तीसरा टर्म है ना, क्या है बेटा तीसरा, क्या था बोलो, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, हाँ वो उसको आयतन, आयतन को अपन आयतन प्रतिशतता कहते हैं, क्योंकि दोनों में आयतन है। ठीक है, यानी कि क्या आपका V/V, मतलब अब देखना, आप जो ऊपर अवयव लेने वाले हो, अवयव बोले तो विलय या फिर विलायक, उसका भी आयतन लेना है और नीचे विलयन का भी आयतन लेना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है भैया, क्या हो जाएगा आपका 100 ml विलयन, क्या आएगा 100 ml विलयन में उपस्थित, क्या बोलेंगे 100 ml विलयन में उपस्थित अवयव का आयतन। क्या लेना है बेटा, 100 ml विलयन में उपस्थित अवयव का आयतन, किसमें, आयतन किसमें, ml में। ठीक है, क्या बोला मैंने, 100 ml विलयन में उपस्थित अवयव का आयतन। ठीक है, आयतन अवयव का ऐसे लिखेंगे, अवयव का, अवयव की आयतन प्रतिशतता कहलाती, क्या कहलाती, अवयव की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। समझ पा रहे हो, क्या कहलाती है, अवयव की
आयतन प्रतिशतता कहलाती है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए होगे मेरे ख्याल से। तो फॉर्मूला लिखना भी बड़ा आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, क्योंकि अगर हम अवयव का क्या लिखने वाले हैं भाई, हाँ विलेय के लिए लिख देते हैं डायरेक्ट, समझ जाओगे फिर तो तुम। ठीक है, विलेय के लिए हम क्या लिख रहे हैं बेटा, W/W प्रतिशतता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W नहीं V/V, बताओ, V लिख रहे हैं W बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो सर आप भी। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा बेटा आपका, विलेय का आयतन, क्या जाएगा, विलेय का आयतन, किस में आएगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन आ जाएगा ml। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन, किस में आएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, ये भी ml में ही रहेगा। तो देखो ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन, इसलिए क्या हो गया, आयतन आयतन प्रतिशत। अच्छा, इनटू में क्या हो जाएगा, 100। इसी चीज को अगर मुझे सिंबल में लिखना हो तो विलेय का आयतन क्या लिखते हैं बेटा अपन, V, विलेय का है V, VV अपॉन क्या हो जाएगा V, इनटू में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अच्छा, और यही चीज अगर मैं विलायक के लिए लिखना चाहूं, किसके लिए, विलायक के लिए, ठीक है, V/V प्रतिशतता क्या हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा विलायक, ऊपर क्या चला जाएगा, विलायक का आयतन, जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर गया विलायक का आयतन, नीचे क्या आ गया बेटा, विलयन का आयतन, क्या आ गया, विलयन का आयतन, और इनटू में क्या कर देंगे, इनटू में 100। अच्छा, ml में ही है ना, दोनों ऊपर ml लिखा तो नीचे भी ml ही है। ठीक है, ml में। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, VA अपॉन क्या, V इनटू में क्या 100। समझ गए कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है क्या इसमें। ठीक है, इसको नोट करोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो बारी है अब क्वेश्चन करने की। उसका एक एग्जांपल हमने ले लिया था, किसका, किसका ले लिया था, हाँ द्रव्यमान प्रतिशतता का ले लिया था। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, किसके लिए ले रहे हैं हम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के लिए। मतलब कि उसमें क्या होना चाहिए, आपका आयतन होना चाहिए विलयन का, और मात्रा किसकी होना चाहिए, विलेय या फिर विलायक, जिसकी भी है, एक किसी की मात्रा है जिसका आप निकालने वाले हो। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा कि 10% ऐसा लिख ले रहे हैं अपन, 1 मिनट, 20 ग्राम NaCl, ठीक है, 20 ग्राम NaCl 1000 ml जल में घुला है। क्या बेटा, 20 ग्राम NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड 1000 ml जल में घुला है, किस में घुला है, 1000 ml जल में घुला है। ठीक है, 1000 ml जल में घुला है। NaCl की W/V प्रतिशतता बताइए। ठीक है, क्या बताना है हमें, क्या बताना है हमें, NaCl की W/V प्रतिशतता, यानी कि आयतन द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, NaCl का क्या आ जाएगा ऊपर, मात्रा, NaCl का भार, यानी W किसके लिए, NaCl के लिए, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, आयतन किसका, विलयन का आयतन। ठीक है, समझ मारी बात। इनटू में क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने समझा है इसको। ठीक है, तो बताओ फिर क्या हो जाएगा भाई, इसका हमने कितना लेना है 20, नीचे कितना आ जाएगा 1000, इनटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ फिर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर वाली, और 1 जीरो से ये वाली भी कैंसिल, तो कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 2। तो आपका जो W/V परसेंट है वो कितना आ गया बेटा, 2%। किसके लिए, NaCl। तो NaCl जो है आपके जलीय विलयन में, जो विलयन तैयार किया है आपने 1 लीटर में, उसमें उसकी प्रतिशतता कितनी निकल के आई है, 2%, 2%। समझ में आ गई बात, कैसे निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत है इस बात पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगला क्वेश्चन हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले तो किसका ले लें, एक एग्जाम्पल आयतन वाले का ले लेते हैं। ठीक है, आयतन के लिए हम लिख ले रहे हैं बेटा कि हमारे पास अगर 25 ml, क्या लिखा मैंने, हमारे पास क्या है 25 ml NaOH है ना, या फिर एक काम करो 25 ml एल्कोहल ले लो, क्या ले लो, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल क्या एल्कोहल, ठीक है, जो भी हो। तो आपने 25 ml क्या ले लिया है, एल्कोहल ले लिया है। ठीक है, लिख नहीं पा रहे हैं, बताओ, एल्कोहल। ठीक है, 25 ml आपने एल्कोहल ले लिया है।
ठीक है। और उसमें इसको एल्कोहल को किसमें बेटा आप जो है मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे 1200 ml जल में घोला है। किसमें घोला है? जल में घोला है। ठीक है, समझ में आ रही बात? या मिलाया है, घोला है या मिलाया है। किसमें? 1200 ml जल में 25 ml एल्कोहल, मतलब दोनों किस क्या हो गए? आयतन हो गए भाई, दोनों आयतन हो गए कि नहीं आ गए? तो इसका क्या निकालेंगे फिर अपन? आयतन प्रतिशतता निकालेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे भाई एल्कोहल की आयतन प्रतिशतता क्या निकालेंगे? आयतन प्रतिशतता बताइए, प्रतिशतता बताइए या निकालिए, जो भी है बताइए। क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमें पता है, V बाय V प्रतिशतता। क्या ऊपर क्या लेना है अपने को? आयतन। V किसके लिए? अल्कोहल के लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? किसके लिए ले रहा हो ये? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। और नीचे क्या आ जाएगा? किसका आयतन? बिलियन का आयतन। ठीक है, दोनों किस में लेना है? एमएल में। एमएल में ही दिया हुआ है, लीटर में तो कन्वर्ट कर देंगे। इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो बताओ ऊपर अल्कोहल कितना है? 25। नीचे कितना है? 1200 इंटू कितना है? 100। ठीक है, बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई। ठीक है, अब इसका क्या करना है? इसको डिवाइड करना है, भाग देना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 12 दूनी कितना होता है? 24। 12 दूनी 24, कितना बचेगा? 1 भाई, 1 बचेगा ना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 1 बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे फिर, तो 0 0 आ गया, मतलब 10 हो गया। अब 10 भी 12 से क्या है? छोटा है, तो 1 0 और आंसर में लेकर उसमें 0 लगा देंगे, 100 हो जाएगा। ठीक है, जब 100 हो जाएगा तो फिर 12 से भाग देंगे तो कितना, कितनी बार में जाएगा? 12 अट्ठे, अरे 12 अट्ठे 96 भाई, 8 आ गया। ठीक है, इतने प्रतिशत मिल गया आपको। जो आपका आयतन प्रतिशतता है वो कितनी आ गई बेटा? 2.08%। ठीक है, अरे ऐसे भाग नहीं दे पा रहे हो तो बच्चों जैसे कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 12। ठीक है, क्या करेंगे? 1 2 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। कितना बचा? 1। ठीक है, दशमलव लगा के क्या लगा लोगे? 0। अब ये छोटा है ना अभी भी, तो जब छोटा होता है तो क्या करते हैं हम? 1 0 लगा के एक और बढ़ा देते हैं, तो 12 अट्ठे कितना होगा? 96। कितना बचेगा? 4। अब आगे बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम इतना ही छोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आ रही है। ठीक है, इनको नोट कर लो, फिर आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।